Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basics series where we are learning Java from starting to end. In today's video we will see constructor in Java. So अगर आप लोग नए हैं Java में और अभी आप लोगों ने स्टार्ट ही कर रहे हैं इसी वीडियो से, तो आप लोग इससे पहले के लेक्चर्स देखिए हमारे Java में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सब वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, जावा में हमारा एक स्पेशल मेथड होता है क्लास का जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है। आप ऐसे समझिए कि हम क्लास है, हमारी क्लास में हमारा मेथड्स होते हैं और वैसा ही एक मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। पर उसका क्या अंतर होता है, एक तो उसका नाम जो क्लास का नाम होता है वो ही उस मेथड का नाम होता है कंस्ट्रक्टर मेथड का। और कंस्ट्रक्टर मेथड हमारा क्या है ना, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के काम होता है। मेनली उसका मेन काम ही ये है कि वो एट्रीब्यूट्स को, मतलब जो हमारी फील्ड्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें असाइन करे कोई वैल्यू। और इसका हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है इस मेथड का, जैसे हमारे बाकी रेगुलर मेथड्स होते हैं उनका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, और अगर नहीं होता है तो वॉइड होता है। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना वॉइड लिखने की ज़रूरत है, ना इंट लिखने की ज़रूरत है, ना बूलियन लिखने की ज़रूरत है, हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या है ना, एक क्लास के लिए मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही कंस्ट्रक्टर बनाएं, हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं एक क्लास के लिए। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं और उसके बाद फिर हम कंस्ट्रक्टर बनाना सीखते हैं एक्लिप्स पे चल के। तो सिंटैक्स देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो क्लास का नाम होता है वो ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। अब हमारे यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, लेजी कोड, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी लेजी कोड है। और ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि हमारे ऊपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वैल्यू को असाइन कर देगा। चलिए हम एक्लिप्स में देखते हैं हम कैसे इसे बनाते हैं। तो अब एक्लिप्स पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं अपना कंस नाम दे देते हैं, पब्लिक स्टैटिक मेथड पे क्लिक करते हैं और फिनिश। तो ये हमारी एक क्लास बन गई कंस नाम की। अब इस क्लास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एक्स नाम का, इसे हम अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। और फिर एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा कि हमारे क्लास के नेम का होता है मेथड नेम, तो हमने ये बनाया और ये मेथड, ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया है। अब इस कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है हमारे वेरिएबल्स को, एट्रीब्यूट्स को, फील्ड्स को, ये सब इसी के नाम है। तो हम इसमें करते हैं x इक्वल्स टू, अभी के लिए हम 10 रख देते हैं, ये हमने असाइन कर दी वैल्यू। अब आप देखिए जब हमने क्या करा, अब मैं एक यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, a इक्वल्स टू न्यू, और मैं इसे कॉल करता हूँ। अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब इसने जब क्या है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसी टाइम पे कंस्ट्रक्टर ने x की वैल्यू 10 असाइन कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया, वैल्यू असाइन कर दिया है x में। अब हम जब भी, आप ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, a डॉट एक्स को प्रिंट करते हैं। तो अब आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, 10, पर हमने तो कभी असाइन नहीं करी क्योंकि कंस्ट्रक्टर असाइन कर रहा है बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू जो कि हमने वहां दी हुई है। चलिए इसे रन करते हैं, ओके। तो ये देखिए हमारी 10 प्रिंट हो गई। क्यों, अब आप देखिए हमने तो कहीं पे असाइन नहीं करी है वैल्यू 10 को, हमने केवल कंस्ट्रक्टर मेथड ना, हमने मेथड कोई कॉल करा है। अब आप देखिए ना, हमने ना तो कहीं पे भी वैल्यू असाइन करी है एक्स को, ना हमने, और जिस मेथड में कंस्ट्रक्टर में हमने कॉल करा है ना हमने वो मेथड कॉल करा है, आप देखिए। पर जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना किसी क्लास का, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो, कंपाइलर जो है, कंस्ट्रक्टर अगर होता है तो उसकी वैल्यू असाइन कर देता है कंस्ट्रक्टर में।
टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ना हमारे दो टाइप के होते हैं, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनमें कि हम पैरामीटर पास नहीं करते हैं, मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी इसका जैसे दूसरा नाम है। तो उसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास करते हैं। चलिए हम इनकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार, और फिर इनके भी एग्जांपल देखते हैं एक्लिप्स पे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, a constructor is called a default constructor when it does not have any parameter। जैसे मैंने आपको बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वे होते हैं जिनमें कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट होता ही नहीं है। If there is no constructor in a class, compiler automatically creates a default constructor। और जिस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है तो कंपाइलर हमारा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है खुद ही, उसमें आपको कुछ प्रोग्रामर को या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल एटसेट्रा डिपेंडिंग ऑन द टाइप। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन कर देता है। अगर हमारा इंट है तो 0 असाइन कर देगा, फ्लोट है तो 0.0 कर देगा, स्ट्रिंग है तो नल वैल्यू असाइन कर देगा, और रेफरेंस डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो उसे नल वैल्यू असाइन कर देता है उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज को डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप्स। सो यही हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर विच हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जिनमें कि हम पैरामीटर पास करते हैं कि उसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, हाउएवर यू कैन प्रोवाइड द सेम वैल्यूज ऑल्सो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा यूज होता है डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप मतलब मान लीजिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर रहे हैं सबको, उसके काम आता है। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेंगे तो वो तो आप बाय डिफॉल्ट हर बार मान लीजिए 0 ही असाइन करता चल जाएगा, पर आपको हर बार डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है, तो इसके लिए हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। हम सेम वैल्यूज भी कर सकते हैं, पर अगर जब हम वैल्यू देंगे वो तब आपकी मर्जी है या प्रोग्रामर की मर्जी है कि वो सेम ही वैल्यू दे जा रहा है बार बार या डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। चलिए इसे भी एक्लिप्स पे देखते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे वे कंस्ट्रक्टर होते हैं जिसमें कि हम डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जैसे x है हमारा, या एक और वेरिएबल स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग नेम, और इसे भी कुछ असाइन नहीं करते हैं और इसमें भी कुछ अभी इसे असाइन नहीं करते हैं। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम इस मेथड को ही नहीं रखते हैं, ये भी है ना, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अगर आप कभी कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाओ तो भी हमारा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर देता है वेरिएबल्स में। तो वो क्या करेगा, x हमारा int टाइप का है तो इसमें 0 असाइन कर देगा, और नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का है तो इसमें नल असाइन कर देगा। इस स्ट्रिंग और int की डिफॉल्ट वैल्यूज यही होती हैं 0 और नल, तो ये हमारे इन्हें असाइन कर देगा बाय डिफॉल्ट। और इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब हम सिंपल अगर ये कंस्ट्रक्टर बना लें और इसमें कुछ भी ना रखें वैल्यू, तो भी ये हमारा सिमिलर ये ही वर्क करेगा उस टाइम पे भी, और अगर हम ये वैल्यू ना भी दे तो भी वो सिमिलर वर्क करेगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं दोनों को एक एक बार, विद कंस्ट्रक्टर और विदाउट कंस्ट्रक्टर। ये हमने इसे यहाँ करा a डॉट नेम। चलिए रन करते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारी डेटा टाइप्स की डिफॉल्ट वैल्यूज है 0 और नल असाइन हो गए हैं। अब ये हटा देते हैं हम कंस्ट्रक्टर। आप सोच रहे हो कि जब ही वैल्यू असाइन होंगी, नहीं। अब दोबारा से रन करते हैं। तो भी देखिए हमारे 0 और नल, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें लगाने की भी जरूरत नहीं है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ही वैल्यूज असाइन कर देता है। तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करिए ना यूज करिए, एक ही बात है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वे होते हैं जिसमें कि हम पैरामीटर पास करते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे हो गए, अब हम यहाँ देखिए एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, नेम वही होगा क्लास का जो नेम होगा। अब उसमें हम इंट a कॉमा स्ट्रिंग
str दे देते हैं और यहाँ पे मेथड शुरू करके x इक्वल्स टू a लिख देते हैं, x में a की वैल्यू असाइन कर देते हैं और str में नेम में str। अब हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है। तो अब हमारा ये देखिए यहाँ पे हमको ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। पर हम उसके अलावा एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सी बार डिफॉल्ट वैल्यूज भी रखनी है, मतलब हर बार आप नहीं चाहते कि हम वैल्यू प्रोवाइड ही करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो मेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज यहाँ आता है कि कई बार ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आप वैल्यूज नहीं देना चाहते और देना भी चाहते हैं। तो दोनों सिनेरियो को कवर करने के लिए जब हमें ये स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी। अब देखिए ये हमारा एरर चला गया है, और पर अगर हम इसे हटा दें तो ये देखिए फिर से ये हमारा एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इसे वैल्यू चाहिए ही चाहिए। चलिए तो अभी के लिए हम इसे हटा ही देते हैं और अपना यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अब ये यहाँ पे हमसे वैल्यू क्या मांग रहा है, एक तो इंट वैल्यू मांग रहा है x की वैल्यू और एक मांग रहा है नेम। तो हम अभी के लिए x की वैल्यू 20 देते हैं और नेम दे देते हैं लेजी कोड। तो अब देखिए इसे रन करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, जो कि हमने पास करी है वैल्यूज 20 और लेजी कोड। ये देखिए तो इसने हमारी वैल्यूज को असाइन करने का काम होता है केवल कंस्ट्रक्टर का। और अब देखिए सीधा इसका नाम हो गया 20 और लेजी कोड। अब हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसमें हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक वो बनाते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल, क्योंकि हमारा क्या है, हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। बी नाम दे देते हैं इक्वल्स टू न्यू और ये रन करते हैं और सीधा यही लाइनें दोबारा से बी के लिए प्रिंट करते हैं। तो बी में क्या आना चाहिए, हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज आनी चाहिए। चलिए देखते हैं रन करके। तो ये देखिए हमारी पहले जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, उस टाइम पे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो हमारी वैल्यूज 20 और लेजी कोड असाइन हो गई। जब हमने दूसरी बार कॉल करा तो बी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस टाइम पे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करे, कोई वैल्यूज पास नहीं करी। तो उस टाइम पे इसने हमारा 0 और नल प्रिंट करा। क्यों? क्योंकि हमारे ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इंटीजर और स्ट्रिंग की। अब हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर वैसे जावा में कुछ नहीं होता है, पर कॉपी कंस्ट्रक्टर हम जावा में उसे बोल सकते हैं जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दें एज अ पैरामीटर। कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने उससे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसे एज अ पैरामीटर पास करते हैं, उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं जावा में। चलिए इसे भी एक्लिप्स में देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर वैसे जैसे C++ में होता है, ऐसा कुछ जावा में होता नहीं है। पर हम क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को जावा में लाने के लिए हम जो ऑब्जेक्ट हमने पहले बनाया, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है A, और अब हम अगर इसी ऑब्जेक्ट को A को ही यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दे A, तो देखिए अभी हमें एरर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं नाम, क्योंकि क्लास हमारा डेटा टाइप है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास है, और उसका हम अभी के लिए y रख देते हैं नाम, और ये हमने मेथड बना दिया। अब हमें x में वैल्यू असाइन करनी है तो y डॉट x, y में से हमने x की वैल्यू ली, और ऐसे ही नेम इक्वल्स टू y डॉट नेम। तो ये देखिए हमने ये क्या है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं हम ऐसे। हमने वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया और उस ऑब्जेक्ट में से ही वैल्यू निकाल के यहाँ पे असाइन कर दी। अब यहाँ पे अभी इसे रन करते हैं। देखिए हमारा बी ऑब्जेक्ट हमको क्या प्रिंट करके देगा, 20 और लेजी कोड ही, क्योंकि हमने ए ऑब्जेक्ट को ही एज अ पैरामीटर पास कर दिया है सेकेंड टाइम।
चलिए रन करते हैं। तो ये देखिए हमारा 20 और लेजी कोड प्रिंट हुआ दोनों बार। पहली बार तो हमने वैल्यूज दी हैं, दूसरी बार हमने वही ऑब्जेक्ट को पास कर दिया एज अ पैरामीटर। तो ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये हमारे 3 कंस्ट्रक्टर हो गए। ये हमारा हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देखिए। मैं क्वेश्चन भी अपने डेली टेलीग्राम चैनल्स पे डाल रहा हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चन लीजिए, इन्हें प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कंस्ट्रक्टर इन जावा, इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे मैंने एक नोट्स बना दिए। उन नोट्स में ये सब थ्योरी भी दी है, उसका एग्जाम्पल भी लिख दिए, सिंटेक्स वगैरह सब एग्जाम्पल्स के साथ मैंने ये नोट्स बना दिए, तो आप लोग इन्हें से रेफर कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दिस कीवर्ड इन जावा। सो thank you for watching this video. See you in next video. Please subscribe to our YouTube channel so you will get notifications for our upcoming videos.